इस संसार में, इस संसार के जीवों में हमें दो प्रकार देखने को मिलती है। एक प्रकार का जीव है मनुष्य और दूसरी प्रकार के हैं सारे जीव, समस्त जीव। दोनों प्रकार के जीव भोगने का कार्य समान रूप से करते हैं। मनुष्य भी भोजन करता है, अपना पेट भरता है, बाकी के अन्य जीव भी भोजन करके अपना पेट भरते हैं, अपना जीवन यापन। मनुष्य भी इस संसार चक्र को चलाए रखने के लिए संतान पैदा करता है और बाकी के जीव भी इस संसार चक्र को चलाए रखने के लिए संतान पैदा करते हैं। दोनों जीवों में क्या अंतर है? दोनों जीवों में, दोनों प्रकार के जीवों में आखिर श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ या निम्न कौन है, ये बात हमें आज इस कहानी के माध्यम से जाननी। प्रकृति के अनुसार सभी जीवों के लिए भोजन की व्यवस्था है, या यूं कहें कि प्रकृति ने इस सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए, इस सृष्टि की प्राकृतिकता को बनाए रखने के लिए जीवों को अलग अलग प्रकार के भोजन प्रदान किए हैं। और मनुष्य के अतिरिक्त जो दूसरी प्रकार के जीव हैं, वो वही भोजन ग्रहण करते हैं जो प्रकृति ने उनके द्वारा निर्धारित किया हुआ है, तय किया हुआ है, इस प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए, प्रकृति को बचाए रखने के लिए। मनुष्य एक अलग प्रकार का जीव है। प्रकृति ने मनुष्य के लिए भी भोजन और पेय, खाना और पीना निर्धारित किए हैं, लेकिन यह प्रकृति के इस नियम को मानता नहीं है। बाकी के कोई भी जीव हैं, उनमें से कोई भी जीव प्रकृति के नियम को तोड़ता नहीं है, पूरी तरह से प्रकृति को, प्रकृति के नियमों का पालन करता है, प्रकृति को मानता है। लेकिन मनुष्य है कि ना प्रकृति को मानता है और ना प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करता है। ये इस जीव की सबसे बड़ी दुविधा है, यही इसके समस्त दुखों का कारण है। संसार की तमाम वस्तुओं पर, या यूं कहें कि मुख्य रूप से जो वनस्पति है, उसके ऊपर सर्वप्रथम मनुष्य का अधिकार है। मनुष्य जो चाहे खा सकता है, जो चाहे पी सकता है, मनुष्य जिस प्रकार से चाहे रह सकता है, और मनुष्य दूसरे जीवों का भी जीवन, उनका खाना और पीना निर्धारित करता है। क्योंकि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, मनुष्य कर्म करता प्राणी है। लेकिन इस मनुष्य ने प्रकृति प्रदत्त इस अधिकार का पूर्णतया
उल्लंघन किया है, दुरुपयोग किया है, इस अधिकार का पालन नहीं करता, इस अधिकार का पालन नहीं किया। और यही कारण है कि इस मनुष्य के द्वारा प्रकृति प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग नहीं करने के कारण, उन नियमों को मानने के कारण, नहीं मानने के कारण पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, पूरी प्रकृति प्रभावित होती है। पूरी प्रकृति प्रभावित हुई है, तमाम जीव प्रभावित होते हैं। तो क्या ये सोचता है कभी, सोचा इसने कभी कि मैं सभी का गुनहगार हूं, सभी के दुख दर्द का कारण हूं, और इस प्रकार से कितनी ही सजाओं का अधिकारी हो गया है। और यही कारण है ये जो सृष्टि में विभिन्न प्रकार के, या यूं कहें कि 84 लाख प्रकार के जो जीव हैं, वे मनुष्य के कर्म का फल है। कोई सोच सकता है, कोई जानता है? क्या मनुष्य ने कभी इस रहस्य को जानने का प्रयत्न और प्रयास किया है कि मनुष्य इतने प्रकार के पाप कर्म, दुष्कर्म, नीच कर्म, बुरे कर्म करता है, प्रकृति की इतनी उल्लंघना करता है, प्रकृति के अधिकारों का इतना दुरुपयोग करता है कि उसके इन पाप कर्म, दुष्कर्म, बुरे कर्म के फल स्वरूप इस संसार में 84 लाख प्रकार के जीव पैदा होते हैं। क्या है ये जीव योनियां? ये जीव योनियां एक प्रकार का मनुष्य के बुरे कर्मों का फल है, और उस फल के रूप में प्राप्त हुआ जन्म उस दुष्कर्म के परिणाम स्वरूप मिला जीवन प्रायश्चित करने का एक मार्ग है, एक जरिया है, एक रास्ता है। इसीलिए उनको प्रकृति ने ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया कि वो अपनी इच्छा के अनुरूप, अपनी आशा के अनुरूप कर्म करें, क्योंकि कर्म करके तो पहले ही फंस चुके हैं वे। यदि इस बार भी उन्हें कर्म करने का अधिकार दे दिया जाए, या कर्म करने का अधिकार दे दिया जाता, तो न जाने इस ब्रह्मांड का, इस सृष्टि का कैसा स्वरूप होता, कैसा रूप होता, और क्या होता और क्या नहीं। एक जन्म, 84 लाख में एक जन्म, एक जीवन को कर्म का अधिकार, और उसके फल स्वरूप 84 लाख प्रकार की योनियां, यानी कि एक कर्म के बदले इतने प्रकार के दुष्कर्म, इतने प्रकार के बुरे कर्म। कितना आसान है, छोटा सा शब्द है 84 लाख। यदि भोगना पड़े, हम आए हैं भोग करके, कितना समय लगा होगा, कितना काल बीत गया, एक एक योनि कितनी कितनी बार मिली है, क्योंकि हिसाब है, पूरा का पूरा लेखा और जोखा है। वहां पल का और राई का, उसके लाखवें हिस्से का भी हिसाब है। सब कुछ व्यवस्थित है, सुव्यवस्थित है। और यदि उनमें से भी किसी को अधिकार मिल जाता कर्म करने का,
तो क्या होता? मनुष्य ने कभी इस पर विचार नहीं किया। मनुष्य इस पर कभी विचार नहीं करता है कि मेरे आसपास जो है ये सब क्यों है, मेरे आसपास जो है ये सब किस लिए है। वो यही नहीं सोचता। उसने तो यही नहीं जाना कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है। इसके बिना, अरे पेट तो सारे जानवर भी तो भरते हैं, निम्न से निम्न स्तर का जीव अपना पेट भरता है। मनुष्य भी तो केवल पेट ही भर रहा है, लेकिन पेट भी ऐसा भर रहा है कि विभिन्न रोगों के रूप में फिर उसे पचा नहीं पा रहा। बाकी जीव तो इतने रोगी नहीं है, इतने बीमार नहीं होते, इतने त्रस्त नहीं होते हैं, इतने तड़फते नहीं है जितना मनुष्य रोगी है, विकारी है, जितना दुखों से भटकता है, भरमता है। कब समझेगा ये, कब जानेगा इस बात को, कब आएगा ये रहस्य इसके समझ में? कैसे जाने? इसको जाने बिना मनुष्य कभी भी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके जाने बिना मनुष्य कभी भी सुखी नहीं हो सकता, स्वस्थ नहीं हो सकता, खुश नहीं हो सकता है। और जो स्वस्थ नहीं हो सकता, जो सुखी नहीं हो सकता, वो खुश नहीं हो सकता, और जो खुश भी नहीं हो सकता वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। ये संसार तो मुक्ति के लिए था, हमने तो इसको बंधन युक्त बना दिया कि भी जैसे यहीं रहना, हम यहीं के होकर के रह गए, ये सदा नहीं रहना। कब जानेगा मनुष्य इस बात को? मनुष्य के लिए उसका जो मूल है, उसका जो सार है, उसका जो आधार है, सद्कर्म करना। उसके लिए, जिसके लिए यहां आया था, जो निश्चित रूप से इसे करना है, जिसमें केवल एक शब्द है, सद। सद्विचार, सदसंग, सद्बुद्धि, सद्कर्म, एक ही शब्द है, सद। और सद का अर्थ है प्रकृति, सद का अर्थ है परमात्मा, सद का अर्थ है संतुलन। और वो सद, इसे सतगुरु से ही प्राप्त